जम्मू कश्मीर से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको मैं बता दूं कि राशिद इंजीनियर जो कि सांसद थे, जेल में रहते हुए उन्होंने सांसद जीती थी, उन्होंने पार्टी प्रचार के लिए जमानत कोर्ट ने उन्हें मिल गई है। आतंकी फंडिंग के मामले में इंजीनियर राशिद को जमानत मिली है और वो चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। हालांकि अपना चुनाव बिना किसी प्रचार के जो है उन्होंने जीता था। दिल्ली के एनआईए कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। चुनावी कैंपेन के लिए कोर्ट से राहत मिली थी। इससे पहले आपको बता दूं कि चुनावी कैंपेन के लिए अरविंद केजरीवाल को भी जमानत दी गई थी। शायद उसी आधार पर इंजीनियर राशिद को भी ये जमानत दी गई है। आतंकी फंडिंग के मामले में इंजीनियर राशिद को जमानत दी गई है और इंजीनियर राशिद ने करीब 2 लाख वोटों से फारूक उमर अब्दुल्ला को चुनाव में शिकस्त दी थी लोकसभा चुनाव में, और चुनावी कैंपेन के लिए राहत मिली है। और एक तरीके से इस खबर के बाद से एक ट्रेंड निकल पा रहा है कि कोई भी अगर जेल में बंद है तो उसे अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए चुनाव के लिए कैंपेन के लिए उन्हें जमानत दी जा सकती है। अरविंद केजरीवाल से इसकी शुरुआत हुई थी और इंजीनियर राशिद को यही शायद फायदा मिला है। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है। आपको बता दूं कि जब संसद में सदस्यता की शपथ ली जा रही थी तो राशिद को बाद में अपने कमरे में बुला करके शपथ दिलवाई गई थी। नियम के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ने अपने कमरे में बुला करके शपथ दिलवाई थी। तो आतंकी मामले में इंजीनियर राशिद को जमानत मिल गई है। अंतरिम जमानत के तौर पर इसको देखा जाए, अंतरिम जमानत मिली है। अब क्या इसका फायदा होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2 अक्टूबर तक वो अब प्रचार जो है वो अपना कर सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर यह है कि 2 अक्टूबर तक उनका जो है ये अंतरिम जमानत, इंटरिम बेल जो जिसे कहते हैं, एक तरीके से शुरुआत तो हो चुकी। बेल इस वक्त ज्यादा बेल, देखिए बेल से ज्यादा कि चुनाव में आपने शुरुआत की है कि आप एक तरीके से अब इंजीनियर है सब, तो देखिए जहाँ चर्चा तो ये होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत क्यों दी जाती है। इसके लिए बहस हुई थी जब जीत करके राशिद आया था, तो उसके बाद ये बहस भी शुरू हुई थी कि भाई जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1952 का है उसमें कुछ फेरबदल किया जाए ताकि ऐसे लोग जिन पे एनआईए के द्वारा गंभीर मामले में आरोप दर्ज है उनको कम से कम जो है चुनाव लड़ने की इजाजत जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि अभी हमारे यहाँ नियम है, इसलिए ये लोग जब तक अपराधी साबित नहीं हो जाते तब तक इन्हें चुनाव लड़ने की छूट दी जाती है। और ऐसे लोग बिना कैंपेन, अब देखिए अपना चुनाव जो है बिना कैंपेन किए अपना चुनाव जीता, अब दूसरे के प्रचार के लिए ये जा रहे हैं। तो पूरा जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और इसमें बहुत सारे आतंकी जो पूर्व में रहे हैं उनके परिवार वाले और जो वर्तमान में भी आरोप झेल रहे हैं उन पे केस नहीं हुआ, वो भी इस बार उम्मीदवार भी है। और इसी मसले पे बात करने के लिए और इसी मसले पर बात करने के लिए रोहिल बशीर जो है हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से, वो जुड़ चुके हैं हमसे। रोहिल, अब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। रोहिल बताएं, ये इंजीनियर राशिद को जमानत मिली है, अंतरिम जमानत है, हालांकि ये प्रचार करने के लिए किन किन जगहों पे जाएंगे प्रचार करने के लिए और किन का प्रचार करेंगे? कोई इस तरीके की कोई लिस्ट बनाई है किसके लिए प्रचार करेंगे? क्या कांग्रेस के साथ प्रचार करेंगे या इंडिपेंडेंट का प्रचार करेंगे? किसका प्रचार करेंगे? देखिए, सबसे पहले यही खबर मैं आपको बता दूं कि जो इंजीनियर राशिद है जिन पर टेरर फंडिंग मामला था तो उनको फिलहाल बेल जो है पैरोल पे उनको बेल मिल गई है। दिल्ली में जो एनआईए कोर्ट है उनकी तरफ से उनको बेल दी गई है और ये बेल जो है 2 अक्टूबर तक जो है वैलिड रहेगी। इसमें इंजीनियर राशिद को जो है जो इलेक्शन कैंपेन हो रही है विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे कश्मीर घाटी में, क्योंकि पहले चरण के मतदान 18 सितंबर को शुरू होने जा रहे हैं, उससे पहले प्रचार जो है काफ़ी ज़्यादा जोरों पर चल रहा है इस वक्त कश्मीर घाटी में, पूरे जम्मू कश्मीर में। तो इससे पहले कहीं ना कहीं जो बड़ी खबर है एआईपी की जो इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी है उनके लिए बड़ी खबर यही है कि उनको पैरोल पे जो है ये इंटरिम बेल मिली है 2 अक्टूबर तक। इसमें वो प्रचार में पूरी तरीके से वो शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से जो यहाँ पर गठबंधन के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस चुनाव को लड़ रही है, तो दूसरी जाम से अगर एआईपी की बात करें तो इन्होंने हर किसी जगह पे जो अपने अपने कैंडिडेट्स जो है वो खड़े कर दिए हैं और इसमें पूरी तरीके से अब इंजीनियर राशिद जो है अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आने वाले कुछ दिनों में जो है सामने आ सकते हैं। क्योंकि साउथ कश्मीर से लेकर उत्तरी कश्मीर तक जिस तरीके से उत्तरी कश्मीर में लोकसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी बहुमत से जीत हासिल की थी, वो वहाँ पर लोकसभा चुनाव उन्होंने बड़ी बहुमत से जीता था। उसके बाद लगातार जो इनकी पार्टी है इनकी नज़रें यही थे कि विधानसभा चुनाव में हर किसी इलाके से जो है कैंडिडेट्स उनको खड़ा किया जाए। तो हर किसी इलाके से इन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स जो है एआईपी की तरफ से वो खड़े कर दिए गए हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जो इंजीनियर राशिद के भाई है उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर जो है उन्होंने भी जो है इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया था। तो ये उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर यही है कि इंजीनियर राशिद को फिलहाल 2 अक्टूबर तक के लिए जो है इंटरिम बेल मिली है एनआईए की दिल्ली कोर्ट की जानिब से। फिलहाल वो पूरी तरीके से प्रचार करने के लिए शायद हो सकता है कि कल या परसों से। रोहिल, जब ये प्रचार के लिए जाएगा तो इसकी सुरक्षा या कोई कंडीशन भी लगाई गई है?
से जो इंजीनियर रशीद है जी जी जी, इसके प्रचार में कोई कंडीशन भी है? क्योंकि जब केजरीवाल को बेल दिया गया था तो उसमें कंडीशन लगाया गया था, जैसे आप जो है सचिवालय नहीं जाएंगे, आप किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। हालांकि किसी पद पे इंजीनियर नहीं है, लेकिन क्या किसी इलाके में बैन भी किया गया है, कोई कंडीशन लगाया गया, या विदाउट एनी कंडीशन जो है ये जमानत दी गई है, अंतरिम जमानत? देखिए फिलहाल जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार इसमें कोई भी कंडीशन जो है बेल में नहीं रखी गई है। हालांकि बेल जो है सिर्फ 2 अक्टूबर तक जो है वैलिड रखी गई है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से बेल दी गई थी, इंटरिम बेल, इसी तरीके से उनको उनमें बहुत सारे ऐसे शर्त जो है वो रखे गए थे। लेकिन इंजीनियर रशीद के बारे में ये जानकारी आ रही है कि चुनाव प्रचार में ये पूरी तरीके से मीडिया के साथ बात भी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के हवाले से और बाकी कोई मुद्दा जो है उसके हवाले से मीडिया के साथ बात नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी कंडीशन जो है इनके लिए नहीं रखी मुझे गई लगता है कि है। इनके साथ जो कंडीशन है वो जो कि अपने केस पे बात नहीं कर सकते हैं और अपना जो मामला उस पर नहीं कर, केवल चुनाव से रिलेटेड बात ये कर सकते हैं। इस तरीके की कंडीशन जो है इनके साथ जो है रखी गई है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रोहिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।